देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी दूसरी तिमाही के लिए शानदार वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले बढ़कर बाजार के अनुमानों से काफी अधिक रहा, जबकि ब्रोकरेज फर्मों ने गिरावट की आशंका जताई थी। बैंक की शुद्ध ब्याज आय में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। इन दमदार परिणामों के कारण विश्लेषक भी इस शेयर को लेकर सकारात्मक बने हुए हैं। अधिकतर विश्लेषकों ने बैंक को खरीदने की रेटिंग दी है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और स्थिर प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को अपना Q2 रिजल्ट जारी कर दिया है। SBI का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में साल दर साल 10% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 18,331 करोड़ रुपए था। PAT बाजार अनुमान से 17,387 करोड़ रुपए अधिक रहा। ब्रोकरेज फर्मों ने SBI के दूसरे तिमाही के शुद्ध लाभ ने साल दर साल 17% तक की गिरावट का अनुमान लगाया था और इसे 17,700 करोड़ रुपए से 18,800 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय साल दर साल 3.3% बढ़कर 42,984 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 41,620 करोड़ रुपए थी। बैंक ने अंडर रिव्यू तिमाही में 1,19,654 करोड़ रुपए का ब्याज आय दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1,13,871 करोड़ रुपए से 5% अधिक है। SBI का शुद्ध लाभ तिमाही दर तिमाही 5.5% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में यह 19,160 करोड़ रुपए था। इसी तरह NII तिमाही दर तिमाही 4.7% बढ़कर 42,984 करोड़ रुपए हो गया है, जो अप्रैल जून तिमाही में 41,072 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन करीब 3% रहा, जबकि घरेलू शुद्ध लाभ मार्जिन 3% रहा। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में SBI का परिचालन लाभ सालाना आधार पर 8.9% बढ़कर 31,904 करोड़ रुपए हो गया। 50 विश्लेषकों ने भारतीय स्टेट बैंक पर कवरेज दी है। इनमें से 41 ने इसे खरीदने की रेटिंग दी है, जबकि 8 ने इसे रखने की सिफारिश की है। केवल एक विश्लेषक ने भारत के सबसे बड़े ऋणदाता को बेचने या समकक्ष रेटिंग दी है। स्टॉक पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का सर्वसम्मत अनुमान है कि वर्तमान स्तर से केवल 1.5% की संभावित बढ़त हो सकती है। SBI ने दूसरी तिमाही में 20,160 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष से 10% अधिक है और बाजार के अनुमानों से कहीं बेहतर है। वहीं शुद्ध ब्याज आय भी 3.3% बढ़ी। परिचालन लाभ में 8.9% की वृद्धि हुई, जिससे बैंक का शुद्ध लाभ मार्जिन भी मजबूत रहा। 50 विश्लेषकों में से 41 ने इसे खरीदने की रेटिंग दी है। मजबूत लाभ और स्थिर मार्जिन के कारण SBI लंबी अवधि के लिए आकर्षक बना हुआ है।